चलिए द ईडू क्लास आप लोग का एक बेहतरीन केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर फिर से आप लोग के सामने आ चुका है, जिसको पढ़कर आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और इससे बहुत 60 से 70% क्वेश्चन लड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ ही अब हम लोग बढ़ाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन में दिया है H+, OH-, Cl-, O2-। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए आर्हेनियस का परिभाषा, जो आपको पढ़ाया गया है कि आर्हेनियस के अनुसार जब OH- देगा तो वह भस्म होता है और भस्म ही आपको क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको इसमें ढूंढना है कि OH कहाँ है, तो आपका OH यहाँ है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है ऑक्जेलिक, हो सकता है आपको ऑक्सैलिक या ऑक्जेलिक दिया हो। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो आप सबको मालूम है कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, तो आपका ऑप्शन में भी होगा यहाँ पर टमाटर। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको मालूम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से बनता है, तो जिप्सम को गर्म कर, तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4 और उसमें पानी की जो मात्रा रहता है उसको हम उड़ा देते हैं, यानी 4 को आप हाफ कर दीजिए तो 1/2 यानी आधा हो गया, और इधर आपका जल का फार्मूला है H2O। तो यही आपका पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है CaSO4 × 1/2 H2O। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक होता है। तो सबसे पहले जानेंगे युक्त क्या होता है। जब भी किसी भी चीज में यदि युक्त मिला हो तो इसका मतलब होता है कि अलग से कंपनी में, फैक्ट्री में हम लोग उसको मिलाते हैं। जैसे में नमक तो नमक समुद्र से निकलता है, उसमें आयोडीन तो होगा नहीं, तो हम बड़े बड़े कंपनी से उसमें आयोडीन को मिलाया जाता है। तो जहां भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा KiO3, यह सब आयोडीन युक्त नमक होता है। तो फार्मूला तो वही सिंपल रहेगा, नमक का NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस Ki या सोडियम क्लोराइड प्लस KiO3। तो यहाँ पर आपका है सोडियम क्लोराइड प्लस KiO3, सोडियम क्लोराइड प्लस Ki। अगला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको मालूम है, यहाँ से देखिए Ca कैल्शियम के लिए आता है, S सल्फेट के लिए आता है। तो आप क्या लिखिएगा, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर 1/2 का मतलब आधा, तो उस आधा के लिए हम लिखेंगे अर्ध, और H2O हाइड्रोजन का होता है तो हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल गंधीय सूचक है, यानी कि आप सबके घर में देखे होंगे लौंग तेल, जो दांत दर्द में हम इसका यूज करते हैं दांत में रखने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा गंध होता है, यानी महक होता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछेगा, याद रखिएगा। शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना बाबू क्या होता है, यह 24 कैरेट का होता है, यानी यह बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है। इसका हम आभूषण यानी गहना नहीं बना सकते हैं। तो गहना बनाने वाला जो आपका सोना होगा वह 22 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मुलायम होता है। तो इसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग इसमें तांबा प्लस चांदी का मिश्रण करते हैं, जिससे वह आभूषण के लिए तैयार हो सके। दैट्स ऑल आज के लिए। कुछ वीवीआई इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का पढ़ने के बाद फिर से हम लोग केमिस्ट्री का है जो आगे की जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करना चलते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में होता है। तो आप सबको मालूम है कमरे के ताप, यानी जो आपके घर में जो रूम बना हुआ रहता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसी को हम बोलते हैं कमरे के ताप। तो अधातु पूछा है, तो अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में होता है। इसका संकेत Br होता है और इसका परमाणु संख्या 35 होता है, यानी 35 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग बाबू सोल्डर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है। तो वो फ्लोरीन की आयन ऊर्जा अधिकतम होता है। अब आपको समझना है कि आयन ऊर्जा क्या है। तो यहाँ पर तो हम आपको MCQ करा रहे हैं, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए आपको बाबू या तो मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा, और नहीं तो इस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसको देखकर आप समझ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो यहाँ पे याद रखना है कॉपर। क्या याद रखना है? कॉपर को अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आप बोलिएगा हमको कैसे याद रहेगा? तो फिर वही बात कि आपको फिर बुक या तो पढ़ना होगा, नहीं तो फिर हमसे ही संपर्क करना होगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप मेरा वीडियो इस पर भी एक हम अपलोड करने वाले हैं और उसको देखकर आप समझ सकते हैं। कौन अधातु है? तो अधातु कार्बन है। तो आप बोलिएगा सर हम कार्बन को ही कैसे टिक लगाएं? तो अधातु पर एक हम वीडियो बनाकर डालेंगे जो ट्रिक है, आप अगर ध्यान देकर उसको सुन लीजिएगा उस ट्रिक को, तो अधातु का क्वेश्चन आपसे जीवन भर में गलत नहीं होगा। बचपन से 55 तक के लिए अधातु वाला ट्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो आप सबको मालूम है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या हुआ? अयस्क है। तो एल्युमिनियम को हम संकेत में Al लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या 13 होगा, इसको संकेत में Al लिखते हैं। अब इसी को एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्युमिनियम उद्योग में किसका प्रयोग करते हैं? तो एल्युमिनियम उद्योग में हम लोग बॉक्साइट का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है। तो अम्ल राज्य समझ में आ जाएगा। अम्ल राज्य को हम लोग बैट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, यानी बैट्रिक में जो हम लोग तेजाब जो डालते हैं वह अम्ल राज्य होता है और इसका फार्मूला होता है H2SO4 और इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल या बैट्रिक अम्ल या अम्ल राज्य में जो धातु घुलता है उसका नाम सोना है। यानी आपको दे देगा कभी कभी ऑप्शन में सीधे दे देता है गोल्ड, तो गोल्ड को सोना का इंग्लिश नेम है गोल्ड, और या कभी कभी दे देगा बाबू सोना, या कभी संकेत दे देगा। तो इसका संकेत यानी परमाणु संख्या याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या 79 होता है और इसका सिंबल यानी इसका संकेत Au होता है। तो कभी कभी डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में पूछ देगा कि सोना का परमाणु संख्या होता है कितना, ऑप्शन दे देगा 79, 78, 75, तो याद रखना है आपको 79। अगला क्वेश्चन है धातु की प्रकृति होती है। आप जब भी क्लास किए होंगे तो सबसे पहले धातु अधातु का जब अंतर पढ़े होंगे उसी में बताया गया होगा कि धातु की प्रकृति होती है। तो धातु की प्रकृति ये वह घनायन होती है और अधातु ऋणायन होती है। घनायन मतलब धनात्मक और ऋणायन मतलब हुआ आपको मालूम है निगेटिव वाला हो गया। तो धातु की जो प्रकृति होती है वह विद्युत धनात्मक होती है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं जितना भी हम आपको केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर रहे हैं वीडियो के जरिए उससे हुआ 60 से 70% लगेगा। और आपको मालूम है कि किसी चीज में 100% में से 60 से 70% लग रहा है, यह आपके लिए कितना बेनिफिट दे देगा, इसके लिए हुआ डेट्स ऑल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है क्योपाइट या क्योपराइट में किस धातु का अयस्क होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है बाबू, क्यू यानी कॉपर, किस कौन चीज का रहेगा? तो कॉपर का रहेगा। गंधक की परमाणु संख्या होती है तो 16। बहुत बच्चा टेंशन में रह जाता है कि गंधक है क्या। तो गंधक बाबू किसको बोलते हैं? हम लोग सल्फर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सल्फर को। तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। वो वाला बात नहीं, पापा अलग है डैडी अलग, दोनों बात एक है। उसी तरह गंधक और सल्फर एक ही है। अगला क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। देखिए बार बार आ रहा है अधातु, तो इसलिए आपके लिए हम सभी बच्चे को समस्या को ध्यान में रखते हुए अधातु पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उस पर जाके आप लोग उसको देखिए और समझिए। तो क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो आपको बार बार बोलकर हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि धातु घनायन होता है और धातु क्या होता है? क्षारीय होता है। और अधातु ऋणायन होता है और यह अम्लीय होता है। तो आप याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? तो यह अम्लीय होगा। अब पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील। सबसे पहले जाने को है कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील होता है जिसमें जंग नहीं पकड़ता है। तो इसका प्रयोग हम लोग वायुयान में करते हैं। अब आपको ये भी नहीं समझ में आया कि वायुयान क्या है, तो आप लोग पढ़े लायक आदमी नहीं है, क्या पढ़िएगा? स्टेनलेस वायुयान नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे फिर भी बता दे रहे हैं कि वायुयान मतलब होता है एरोप्लेन यानी हवाई जहाज।
तो हवाई जहाज में देखते हैं ऐसे हमारे घर में जो लोहा वोहा का लगेगा या स्टील का गेट लगा लीजिए, तो पहले नया में जितना चमक था उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें धूल कण मिट्टी पड़ कर खराब हो जाता है। लेकिन वही प्लेन आकाश में उड़ रहा है, आप लोग जब हम जाते हैं बचपन से आकाश में, लेकिन ऐसे पढ़िएगा जो मंडल में, तो बहुत आयन मंडल, बहुत से मंडल है, तो आपको पता चलेगा कि कौन मंडल में उड़ता है। तो यहाँ पर तो हम लोग को ध्यान नहीं देना है किस मंडल में। तो स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील होता है बाबू कि जिसमें जंग नहीं पकड़ता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा व कार्बन के अलावा किस धातु का मिश्रण होता है। लोहा कार्बन तो मिला ही रहता है, लेकिन इसके अलावा कौन सा वो ऐसा धातु है जिसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा निकेल का और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन है किसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इथेनॉल का। कौन चीज का बाबू? इथेनॉल का। और एक बात और समझ लीजिए, इथेनॉल को हम लोग का पावर पेट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर पेट्रोल कहते हैं। अब आप आज जीवन में वो पहला बार नाम सुने होंगे पावर पेट्रोल। अभी पावर पेट्रोल होता क्या है? तो जिस तरह हमारे शरीर में कमजोरी हो जाता है, तो उसको मिटाने के लिए हम लोग प्रोटीन, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट खाते हैं, उसी तरह आप अपने बाइक में या व्हीकल में पेट्रोल में एक पावर पेट्रोल मिला दिया जाता है, जिससे उसकी क्षमता दोगुनी हो जाती है। तो उसी को हम लोग पावर पेट्रोल बोलते हैं। तो आप जाइएगा पेट्रोल पंप पर, तो आपसे पूछेगा कि सर आपके पेट्रोल में हम पावर पेट्रोल डाल दें, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या बोलिएगा? तो कहीं ना छोड़ दीजिए। तो स्पेशल कर या ज्यादा करके सुपर बाइक सब जो देखते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं पावर पेट्रोल का। तो पावर पेट्रोल में किसका यूज होता है? तो इथेनॉल का। नाम है देखिए पावर, पावर माने ताकत, शक्ति। तो यह पेट्रोल को शक्ति देगा, और शक्ति देगा तो जो कॉमन पेट्रोल है वह अगर आपका उसका पावर मान लीजिए कि 96 है, तो इसका पावर बढ़ के कितना हो जाएगा? तो लगभग में 105 हो सकता है। तो इसी को कारण इसको हम पावर पेट्रोल बोलते हैं। तो हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछ देती पावर पेट्रोल किसे कहते हैं, और एक पावर पेट्रोल का नाम बताएं। तो आप क्या लिखिएगा कि पेट्रोल की पावर यानी पेट्रोल की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम पावर पेट्रोल का यूज करते हैं, और इसमें मुख्यतः इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो यह तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी मालूम है मीथेन, और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। अभी फार्मूला कैसे निकलता है? तो ये फार्मूला आपको मालूम होगा CnH2n+2, यही एक फार्मूला है। इसी फार्मूला का प्रयोग करिएगा तो आपका यह निकलेगा। तो 1 नंबर पर होता है मीथेन, 2 नंबर पर एथेन, तो आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सरल मतलब आसान। तो मीथेन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CH4। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो आइए इसको जानते हैं। संश्लेषित माने बनना। तो प्रयोगशाला में किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले बनाया गया था? तो इसका फार्मूला कुछ भी नहीं है, एकदम बहुआ है। NH2 इधर, इसको बहुत आदमी माइनस पड़ता है बाबू। ये माइनस नहीं है, यह बॉन्ड है, यानी बंधन बोलते हैं इसको। प्यार वाला बंधन है। इधर देखो CO और इधर देखो CO, बंधन, बात खत्म। और इसका कॉमन नेम यूरिया है। इसका कॉमन नेम क्या है? यूरिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यूरिया बोलिएगा। उसका फार्मूला क्या होता है? तो उसका फार्मूला होता है NH2 बंधन CO बंधन NH2। और ये सिंगल है, तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। तो अभी हम बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग अम्लराज बोलते हैं, इसी को हम लोग बैटरिक अम्ल बोलते हैं। और यह इस क्या होता है? यह H2SO4 होता है। तो आज के लिए इतना आप लोग को समझा दिया गया। इसको देखकर, पढ़कर और याद कीजिएगा। और जाते जाते आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक और ढेर सारी